दोस्तों, भारतीय मूल के और भारत के बड़े उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम बने तो भारत में कई बीजेपी समर्थक और अमीश देवगन जैसे पत्रकार इस उपलब्धि को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने के बाद इसे धर्म की जीत बताया जा रहा है। लेकिन क्या ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना किसी धर्म की जीत है, क्योंकि वो कलावा बांधते हैं, मंदिर जाते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, या फिर लोकतंत्र की जीत है? हकीकत में ऋषि सुनक का ब्रिटेन का पीएम बनना धर्म की राजनीति, रंग भेद की राजनीति, जाति की राजनीति, इन सब राजनीति की हार है और लोकतंत्र की जीत है। ऋषि सुनक अगर आज ब्रिटेन के पीएम बने हैं क्योंकि ब्रिटेन के सांसदों ने माना है कि किसी का अल्पसंख्यक समुदाय से होना कोई मायने नहीं रखता, काबिलियत मायने रखती है। ऋषि सुनक का पीएम बनना वाकई लोकतंत्र की बड़ी जीत है ब्रिटेन में, क्योंकि जिन गोरों ने हम पर राज किया इतने लंबे समय तक, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि रंग भेद की राजनीति को ठेंगा दिखाकर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल हैं। उनका ईगो इसके आड़े नहीं आया और देखिए कैसे तालियां बजाकर ब्रिटिश के जो सांसद हैं ब्रिटेन के, उन्होंने ऋषि सुनक का स्वागत किया और ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं। जो लोग ऋषि सुनक की उपलब्धि को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि देखिए एक भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया, उनको ये भी सोचना चाहिए कि क्या भारत में ऐसा संभव हो सकता है। सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बनने वाली थी, जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी पीएम बने। लेकिन उस वक्त देश में किस तरह का उबाल आ गया था और उस वक्त सुषमा स्वराज ने क्या कसम खाई थी, जरा वो भी सुनिए। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा, और ये लड़ाई मैं एक भिक्षुणी के तौर पर लड़ूंगी, जिसमें मैं रंगीन वस्त्र उतारकर केवल श्वेत वस्त्र धारण करूंगी, सफेद साड़ी धारण करूंगी, अपने केश कटा दूंगी, जमीन पर सोऊंगी और भुने चने खाऊंगी। ये मेरा कठोर व्रत है। तो दोस्तों, जिन सोनिया गांधी ने भारतीय कल्चर को अपनाया, भारतीय भाषा को अपनाया, भारतीयता को जिया है भारत की बहू होने के बाद, उनका किस तरह विरोध किया गया था पीएम बनने को लेकर। और आज हम अगर ऋषि सुनक की इस उपलब्धि पर गर्व करते हैं तो हमें सोनिया गांधी को भी अवसर देने में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि सोनिया गांधी भी भारत की बहू हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पब्लिक ने अगर किसी पार्टी को वोट दिया है, किसी नेता को वोट दिया है, तो उसके पीएम बनने पर इस तरह धमकियां नहीं देनी चाहिए। अगर ब्रिटेन ने ऋषि सुनक को अपनाया है तो हमें भी सोनिया गांधी के अपनाने में क्या कोई बुराई थी। और ऋषि सुनक के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऋषि सुनक का परिवार 1935 में ही अभी जो पाकिस्तान में है गुजरांवाला, उस वक्त तो हालांकि भारत पाकिस्तान एक ही थे, तो आप भारतीय मूल का कह सकते हैं। उस वक्त पाकिस्तान के गुजरांवाला से उनके दादाजी नैरोबी गए थे और नैरोबी से उनके पिता 1966 में ब्रिटेन गए थे। उसके बाद ही ऋषि सुनक का ब्रिटेन में ही जन्म हुआ और उनकी शादी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से हुई है। नारायण मूर्ति के दामाद है ऋषि सुनक और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। देखिए, धर्म किसी की व्यक्तिगत आस्था का मामला है, उसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म किसी पार्टी की बपोती भी नहीं है कि कोई अगर धर्म का कोई ठेकेदार नहीं, कोई राजनीतिक दल। धर्म हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का मामला है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर ऋषि सुनक की ब्रिटेन का पीएम बना ऋषि सुनक का किसी धर्म की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।